तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए कंप्लीट मैथ का सीरीज, जिसमें से अभी हम सब पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित हमारा 4 से 5 क्लास हो चुका है। अभी हम जो सॉल्व कर रहे हैं, जो हम आपको सीट का क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे, वो हम अभी आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। और जैसे जैसे सीट का क्वेश्चन आगे बढ़ते जाता है, से टाइप हमारा बदलते जाता है, क्योंकि वहाँ उस सीट के अंदर हमने हर टाइप के क्वेश्चन को एक सिस्टमेटिक तरह से पहले आपको इजी क्वेश्चन, उसके बाद उससे मॉडरेट, उससे मॉडरेट, उससे मॉडरेट करके हम सारे क्वेश्चनों को डाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। तो शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चाहते हो हमारे इस वीडियो को डाउनलोड करने के लिए तो हमारा टेलीग्राम या फिर अराताई के चैनल से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर चैनल नाम है रविशंकर सर मैथ, वहां पर सर्च करोगे फाइल सेक्शन के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आज का हमारा कुछ इस प्रकार से है। हमारा कल के क्लास तक हमने देखा था 23 से नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था। आज देखेंगे हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, क्योंकि कल की क्लास में हम इस तरह का क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं। देखो भाई, इसमें कहा क्या गया है, सबसे पहले पढ़ो। मूलधन दे दिया गया है 10,800 रुपया। रेट दिया गया है 16 सही 2/3%, और समय है 2 वर्ष 73 दिन। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले मेरे भाई बताओ, अच्छा प्रिंसिपल छोड़ो, जो भी रहा हो, रेट हमें कितना दिया है? कहोगे सर रेट हमें दे दिया गया है 16 सही 2/3% पर एनम। यानी एक साल जब रहेगा राशि, तो उस पर ब्याज 16 सही 2/3% का उसको ब्याज देना पड़ेगा, ऐसा उसका कहना है। लेकिन हमें टाइम दिया गया है कितना? कहोगे सर टाइम हमें दिया गया है 2 years and 73 days। कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। तो सबसे पहले इसमें क्या बनाओगे? देखो, यहां पर एक सही है, इस तरह से बनाओगे, एक लाइन बना लेना। कितना साल चलेगा? कहोगे सर यहां पर चलेगा 2 साल। कितना साल? 2 साल। तो एक साल का तो पूरा लगेगा, दूसरा साल भी चलेगा, लेकिन जब वो तीसरे टर्म से में जाएगा तो उसमें 73 दिन का देना पड़ेगा, ना कि एक साल का पूरा। मतलब 73 दिन का ब्याज कितना होगा, सबसे पहले ये हमें भी पता करना होगा। हाँ या नहीं? कहोगे हाँ जी। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए 2 बार ये जो सर्कल चलेगा, कितना? कंप्लीट। कितना चलेगा? कंप्लीट। यानी पहले साल तो लगेगा पूरा 16 सही 2/3%, दूसरा साल भी लगेगा 16 सही 2/3%, लेकिन जब तीसरा साल आएगा, जब एक साल पूरा रहता, तभी तो 73 दिन होता। ऐसे 73 दिन तो नहीं होता, एक साल तो नहीं होता। ये अगर हमारा पूरा का पूरा एक साल होता, तभी तो हमारा 16 सही 2/3% होता। लेकिन हमें यहाँ पर 73 दिन है, तो हमें अगले टर्म से जैसे ही बढ़ेगा तो 73 दिन का ना ब्याज देना पड़ेगा। ओके हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। तो आप हमें बताओ, 16 सही 2/3% को हम लोग फ्रैक्शन में क्या कहते हैं? कहोगे सर इसको कहते हैं 1/6। 1/6 यानी 16 96, यानी 4 बटे कितना हो जाएगा 3, यानी 2 सही है। यानी कोई राशि अगर 6 है तो 6 की राशि पर एक ब्याज मिलेगा, कब? उसको एक साल के अंदर। कितने साल के अंदर? एक साल के अंदर। तो देखो भाई, अगर एक ब्याज मिलता है तो कोई राशि 6 है, तो एक ब्याज मिलता है, तो वो राशि कितनी हो जाएगी? 7, यानी 7/6। अब जो एक साल के बाद ये हमारा राशि आया है, अगले साल के लिए यही हमारा क्या हो जाएगा? कहोगे सर यही हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो ये हमारा अमाउंट है और ये हमारा प्रिंसिपल है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ, यहां से ये तो हमारा एक ही साल हुआ है ना, तो जब अगला साल चलेगा तो फिर तो इसको इतना 1/, कोई राशि 6 है तो उस पर फिर से तो ब्याज देना पड़ेगा, एक ब्याज मिलेगा, तो ब्याज वो राशि फिर कितनी हो जाएगी? कहोगे सर उस प्रिंसिपल का 7/6 गुना हो जाएगा। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। जब क्लियर है तो बात सुनो,
लेकिन जब अगले टर्म्स में जाएगा तो 1 साल रहता तब उसको 1/6 ब्याज मिलता, लेकिन रहा कितना है 73 दिन। तो 1 साल में 73 दिन कितना होता है, इसको साल में बदलने के लिए 365 से जब भाग दोगे तो 1/5 होगा। यानी ब्याज का भी 1/5 गुना देखने के लिए मिलेगा। यानी ब्याज अगर 1/6 मिल रहा है तो उसको 1/5 गुना, यानी 1 साल में अब वहां पर 1 साल नहीं बल्कि 73 दिन में उसको ब्याज मिलेगा 1/30। यदि कोई राशि 30 है तो 73 दिन में एक ब्याज मिलता है, तो वह राशि कितनी हो जाएगी 31/30। क्लियर हो गया? हाँ जी सर क्लियर है। तो अब हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, हमें चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करना है। क्या करना है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो कोई बात नहीं भाई, तो सबसे पहले अब इसे हटाओ। कोई राशि अगर 6 को 36 और 36 दिया कितना होगा 108 यानी 80, यानी कोई राशि 1080 है तो वह राशि 749 जब हम कर देंगे और गुना हम लोग कर देते हैं 31, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 50 माइनस 1। तो बताओ 5 5 दिया ही 15 जीरो, और 31 जब घट जाएगा तो कितना बचेगा 9, और ये 4 में से 3 जाएगा तो 1 यानी 5 1519। कितना हो जाएगा 1519। यानी इस पर चक्रवृद्धि ब्याज उसको कितना प्राप्त होगा? कहोगे सर कोई राशि अगर 1080 है तो वो चक्रवृद्धि ब्याज उसको कितना हो जाएगा? कहोगे सर वो राशि हुआ है 1519, मतलब ब्याज उस पर कितना होगा? कहोगे सर 9, ये 11 1 उधर 8 उधर, ये 7 उधर, तो कितना बचेगा 3। और यहां से बताओ ये हो जाएगा कितना 4 4 यहां पर बचेगा 439, यानी चक्रवृद्धि ब्याज उसको कितना मिलेगा 439। तो कोई राशि इतनी है, तो बताओ यहाँ पर एग्जैक्ट में कोई राशि 1080 यूनिट है, लेकिन वास्तविक में कितना है? कहोगे सर वास्तविक में यहाँ पर है 10,800। कितना गुना है? कहोगे सर 10 गुना है। तो इसका भी कितना गुना होगा? 10 गुना होगा 439। बात खत्म। क्वेश्चन आपका बन गया, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? डी में है, और यही आपका सही आंसर है। देखो भाई बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। और आज की क्लास इस टाइप का को हम लोग लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलो बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो भाई अब हम लोग कैसे इन क्वेश्चनों को बनाते हैं, यहां पर से देखना। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। कहता क्या है कि प्रिंसिपल हमें 8000 दिया गया है। चलो कोई बात नहीं, जितना प्रिंसिपल बोला है पहले बोल दो। यहां पर प्रिंसिपल हमें 8000 है, कोई दिक्कत कोगे नहीं। रेट हमें दे दिया गया है, रेट हमें कितना प्रतिशत पर एनम है? कहोगे सर रेट हमें दिया है 20% पर एनम, पर एनम प्रति साल है। अब यहां पर से बोला गया है कि अगर टाइम 1 साल है तो 1 साल का अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट निकालें तो उसका अंतर कितना होगा वो हमें बताना है। तो किसी किसी के मन में आएगा क्या? कहोगे क्या? किसी किसी के मन में आता होगा, हम आपको बताए थे कि अगर हमारा ब्याज का दर सेम है तो 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो उसी राशि पर, और उसी साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालो, दोनों का मान आपस में बराबर होता है। और बराबर जैसे ही करेगा उसको कहेगा कि दोनों का अंतर अगर घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, और यहां पर तुम हो जाओगे गलत। लेकिन यहां पर बोला है, सबसे पहले ध्यान से सुनो, चक्रवृद्धि ब्याज जो यहाँ पर संयोजित किया जाता है, यहाँ पर संयोजित जो किया जाता है चक्रवृद्धि ब्याज, वो कैसे किया जाता है? त्रिमासिक, तिमाही किया जाता है। यानी ब्याज की गणना हमेशा तिमाही की जाती है, यानी 3 महीना में ब्याज पर ब्याज हमको क्या करना है? जोड़ते जाता है। तो बात करो तीन, अच्छा ब्याज की बात करो तो यहाँ पर सबसे पहले 1 साल में 3 3 महीना करेंगे तो 1 साल में 12 महीना, 3 महीना 3 महीना 3 महीना, 3 तिया ही 6, दूनी कितना हो गया 12। तो कितना सर्कल चलेगा? 4 सर्कल। जैसा ही 4 सर्कल चलेगा, अब 4 सर्कल पूरा होगा तो हम लोग रेट को 4 से भागा दे देंगे, तो रेट हमारा कितना आ जाएगा? 5%। कितना आ जाएगा? 5%। यानी प्रत्येक 3 मंथ में उसको जो ब्याज देना पड़ेगा कितना? 5%। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है।
ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो यहां पर से हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का हमें अंतर निकालना है। तो डायरेक्ट देखो, प्रत्येक साल सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो प्रत्येक साल सिंपल इंटरेस्ट बराबर बराबर होता है, हाँ या ना? ओके हाँ जी बिल्कुल सही। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट देखो 5%, 5%, 5%, 5 बार, 4 बार सर्कल चला है तो 4 बार सर्कल को हम लोग इस तरह से तो नहीं निकाल पाएंगे। सबसे हम आसान तरीका बताएंगे, ट्री मेथड। कैसे बताएंगे? ट्री मेथड। तो ट्री मेथड कैसे है? 5% आया है तो 5% को हम लोग क्या लिखते हैं? कहोगे सर 1/20। आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 20 यहां पर आया है तो आप लोग क्या कर दोगे? 20 को यहां पर कर दोगे, कितना बार सर्कल चला है? 4 बार। तो 4 बार जब गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 4 गो 0 हो जाएगा। मान लेंगे कि राशि कितनी है, अभी कितना प्रिंसिपल दिया है हमें पता नहीं, मान लिए हम दिया गया है 8,000, लेकिन हमने यहाँ पर माना है 1,60,000। कोई दिक्कत कोगे नहीं, हम अपने आवश्यकता के अनुसार से काम करेंगे। अब यहां से देखना, पहले साल का नहीं, पहले 3 महीना, दूसरे 3 महीना, तीसरे 3 महीना और चौथे 3 महीना में, यानी एक साल में तीन महीना में ब्याज 5% होगा। हो गया? हाँ जी। जब होगा तो आपको ये बात अच्छे तरीके से पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है प्रत्येक साल बराबर बराबर होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो पहला साल जो उसका राशि है, पहला साल तो उस पर 5% का ब्याज लगेगा। तो 5% करेंगे तो कितना आ जाएगा? क्योंकि सर इसका 5% 1/20 करेंगे, इसका 1/20 जब करेंगे तो 1/20 करने के बाद पहले टर्म्स में, ये ईयर नहीं लिखे, पहले टर्म्स में, पहले 3 मंथ में, दूसरे 3 मंथ में, तीसरे 3 मंथ में और चौथे 3 मंथ में। क्योंकि एक ही साल बोला है तो एक साल में 4 सर्कल चलेगा, इसीलिए किए हैं। तो 1/, जब हम लोग 20 करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 8,000। दूसरी बार भी करेंगे तो कितना आएगा? पहला बार तो चलेगा तो 8,000 आएगा। दूसरा भी यहां पर करेंगे शुरुआत में, तो इस राशि पर तो उसको ब्याज देना ही पड़ेगा और इस राशि पर तो उसको ब्याज देना ही पड़ेगा। ठीक है, इसका तो 5% देगा ही देगा, लेकिन इस पर ब्याज के भी ब्याज पर ब्याज देगा। जब ये दूसरे साल पर गया है, ये दूसरे साल पर इतना ब्याज तो मिला ही मिला है, अब इस पर भी उसको ब्याज देना पड़ेगा। कितना? 1/20 यानी 5%। जैसे ही इसका 1/20 करते हैं, 0 से 0 खत्म, यानी कितना आ गया? 400। कितना आ गया? 400। अब बताओ तीसरे साल पर जाएगा, तो तीसरे साल पर जाएगा तो ये इस पर तो ब्याज 20% का, तो ये तो अबे किया है, 8,000 तो आया ही, प्लस में आपको इस 8,000 के ऊपर भी तो ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है 400। अब ये जो ब्याज है, इस पर भी तो ब्याज उसको 20% का देना पड़ेगा, तो इस पर भी कितना आएगा? 1/, यानी 5%, 400। अब जो ब्याज दूसरे साल में जो ब्याज आया था, इस पर भी तो ब्याज देना पड़ेगा, इसका 20, यानी 1/20 करेंगे तो 20 आ जाएगा। समझे बात को? कहोगे हाँ जी। अब यहां पर आते हैं तीसरे पर, चौथे साल पर, चौथे साल नहीं, चौथे टर्म्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ चौथा टर्म्स है ना। कहोगे हाँ जी। तो इस पर तो 5% पहले इस राशि पर तो देगा ही देगा। उसके बाद उसके बाद होगा क्या? उसके बाद यही ना होगा कि ये जो राशि है, इस पर भी उसको 20% देना पड़ेगा, तो 8,000 का कितना हो जाएगा? 400। ये जो राशि है, दूसरे साल का जो दूसरे साल का नहीं, दूसरे टर्म्स का जो चक्रवृद्धि ब्याज आया है, इस पर भी तो उसको ब्याज देना पड़ेगा। 8,000 के ऊपर फिर से 400 रुपया देगा। उसके बाद यहां पर से देखना, ये जो है उसका 8,000, इस पर भी तो उसको ब्याज देना पड़ेगा। ओके हाँ जी, 400। अब ब्याज के ऊपर भी ब्याज देगा, यानी ये जो आपका 400 है, तो 400 पर यहां पर ये 20 हो जाएगा। यहां पर ये 400 है तो फिर भी हमारा 20 हो जाएगा। ये जो हमारा 4 है, इस पर भी हमको 20 देना पड़ेगा। कब? ये तीसरे साल में जाएगा तब, क्योंकि अगले साल पर ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिल लगता है। इन ये जो 20 है, उसको हम 1/20 करेंगे तो ब्याज कितना आएगा? बात समझ में आया? क्योंकि हाँ सर बिल्कुल सही है, बात समझ में आया है। तो हमें चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। हम यहां पर देखो इसका शॉर्टकट भी बताएंगे। अभी इसको खत्म करने के बाद एक और टेक्निक बताएंगे कि कैसे इन चीजों को आसानी तरीके से कर सकते हो। देखो, अब हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर बताना है। अगर हम 20% की बात करें, 5% ब्याज की बात करें, 5% ब्याज की बात करें प्रत्येक 3 महीना में,
तो यहाँ पर प्रत्येक साल सिंपल इंटरेस्ट बराबर बराबर होगा। तो अगर हम 1/20 करके निकालें पहले टर्म्स में, दूसरे टर्म्स में, तीसरे टर्म्स में, चौथे टर्म्स में, चौथे टर्म्स में, तो सब में बराबर कितना आएगा? 8,000। जब उसको हम लोग घटाएंगे तो 4 गुना कितना होगा? 8,000। और इसमें भी ऊपर वाले में देखना 4 गुना 8,000 हुआ कि नहीं। अब दोनों आपका क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा, कट जाएगा। बचा क्या? अंतर में बचा तो यही ना। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। 4 साल का नहीं, 4 टर्म्स का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अंतर बचेगा ये यही वाला बचेगा। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। जब बिल्कुल सही है तो बात सुनो, यहां पर से बात सुनना। कितना आए पहले पहले ये बताओ। 400 कितना? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 गुना 4 करेंगे तो यानी 6 चौके 24, यानी कितना आ गया? 2400। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब उसके बाद 20 देखो कितना? 1 2 3 4 80, और 80 एक कितना हो गया? 81, यानी 2 सालों का एक सालों का, एक सालों को अगर ब्याज की गणना तिमाही की जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की अंतर जो आ गया एक सालों का कितना आया है? 2481। ठीक है, कहोगे हाँ जी। लेकिन अब हमें क्या निकालना है? इसका क्वेश्चन का आंसर देखो। अब हमें तो ये तो हमने माना है ना, इसलिए हमने घेरा लगा दिया, लेकिन इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? कहोगे सर ये तो 8,000 है। कितना गुना? कहोगे सर 1/20 गुना इसका है। कितना गुना है? 1/20 गुना। तो अगर 1/20 गुना करोगे तो इसका भी कितना गुना निकालना पड़ेगा? 1/20 गुना। जब 2 से भागा दोगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 हो जाएगा, 0 5 दूनी 10, और ये दशमलव लग जाएगा, और दशमलव एक और पीछे लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी 0 है। तो वास्तविक आपका संख्या कितना आया? 124.05, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ए में है। तो कितना आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बनाया है। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया है? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब यहां से हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। इसी तरह का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम, अच्छा ये जो इतना लॉन्ग प्रोसेस कर रहे हैं इसको हम शॉर्ट करने का टेक्निक बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यहां से देखना बोला क्या है? 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्षों का साधारण ब्याज का अंतर आपको दे दिया गया है। कितना? 19:6। तो आप हमें बताइए कि उसका दर क्या है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर आपको दे दिया है रेशियो। क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़ने से पहले आपको थोड़ी सी जानकारी अब पहले से दे देते हैं। देखो भाई, इसको मिटाते हैं। एक थोड़ा सा 26 नंबर क्वेश्चन को पढ़ने से पहले कुछ थोड़ा सा जानकारी ऐसे ले लो। कोई राशि अगर 100 है या 1000 है मान लेते हैं, कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। और इस 1000 के ऊपर 10% ब्याज के दर पर यहां पर क्या कहता है? 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए कहा जाए तो कैसे निकालोगे? तो कहोगे सर यहां पर 3 सालों का अगर हमें बोलता है, 3 सालों का अगर हमारे पास बोलता है, तो 3 सालों का जो हमारे पास ब्याज जो होगा कितना होगा? सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहले जो राशि है तीनों टर्म्स में आपको चक्रवृद्धि ब्याज तो देना ही पड़ेगा, जो आपका मूलधन है 10%। कहोगे हाँ जी। तो इसका 10% निकालते हैं तो 100, इसका भी 10% निकालते हैं 100, तो इसका भी 10% निकालते हैं 100, यानी पहला साल और दूसरा साल और ये आपका तीसरा साल, तीनों में आपका पहले जो आपका मूलधन है उस पर तो 10% देना तो है ही। अब प्लस में जैसे ही आगे बढ़ते हो तो जो ब्याज प्राप्त होता है, ब्याज के ऊपर भी आपका ब्याज लगता है। तो 100 का 10% 10 होगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब इस पर भी तो, अब आगे जब जैसे ही बढ़ोगे तो जो आपका मूलधन है उस पर तो 10% देना ही देना है। अब प्लस में जो ब्याज प्राप्त हुआ है तो इस 100 के राशि पर अगले बार भी तो 10 रुपया देगा। कहोगे हाँ जी। अब जो ब्याज प्राप्त हुआ दूसरे साल इस पर भी तो 10% दोगे। कहोगे हाँ जी। जो हमारा ब्याज पर ब्याज प्राप्त हुआ था इस ब्याज के ऊपर भी तो ब्याज लगेगा 10% का, और 10 का 10% कितना होता है? 1। बात समझे? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझे। तो अब यहां से हम आपको शॉर्टकट करने का तरीका बताते हैं
कैसे अब इसको हम लोग करेंगे? देखो, ये हमारा पहला मान लेते हैं, ये देखो पहले टर्म में शुरुआत वाला में क्या है, सब आपस में बराबर है कि न है? ओके, हाँ जी बिल्कुल सही है। इसको समझ लेना ए, इसको भी समझ लेते हैं ए, और इसको भी समझ लेते हैं ए। ए ए ए हमने माना है तो वो क्या है? तो वो ये हमारा है 10%, यानी किस पर? जो मूलधन है, एक्चुअल में जो हमारा मूलधन है उस पर हमारा कितना ब्याज प्राप्त हुआ है? 10%। तो 10% के ब्याज के दर पर टोटल यहां पर हम बात करें, टोटल बात करें तो कितना ए आ जाएगा? क्योंकि सर 3A आएगा। अभी तो जो भी परसेंटेज है उस पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ यहां से देख ध्यान में रखना, जो पहले वाले शुरुआत में जो मूलधन पर जो ब्याज एग्जैक्ट में 10% लगेगा, वो कितना लगेगा? ए लगेगा। तो यही तो हमारा साधारण ब्याज होता है। क्योंकि हाँ जी सर बिल्कुल सही है, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर बराबर होता है। 300 300 100 100 100 300 हो गया, तो यहाँ पर हम एक ही टर्म्स में लगाएंगे 3, और इसका 10 1000 का 10% निकालेंगे तो 100 बराबर 300 हो गया। ये ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है? क्योंकि हाँ जी, अब उसके बाद लेकिन ब्याज तो हमारा टोटल है ना ये वाला? क्योंकि हाँ बिल्कुल सही, ये टोटल है। जब ये टोटल है तो ये वाला टर्म्स देखना, ये हमारा क्या है? बी। ये हमारा क्या है? बी। तो बी हमारा क्या है? देखो तो ये बी, क्योंकि सर ये जो बी है वो जो पहले टर्म्स में ब्याज आया था, पहले टर्म्स पर, यानी पहले शुरुआती में जो सिंपल इंटरेस्ट जो करके निकाल के दिसंबर 10% का जो निकाले थे शुरुआत में, यानी जो हमेशा वो मूलधन मूल राशि पर, यानी जो आपका एक्चुअल में मूलधन है उस पर जो ब्याज प्राप्त हुआ है वही है ना। देखो इसको अब मिटा देते हैं, क्योंकि हाँ अब ये जो हमारा 10 है, ये इस पर 10% प्राप्त हुआ, जो ब्याज प्राप्त हुआ था उसी पर है ना, जो ब्याज प्राप्त हुआ था उस पर ना 10% का ये 10 है। कहोगे हाँ जी, ये दोनों अलग है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर बी। इसको क्या लिख देते हैं? बी। तो बी देखो यही वाला था ना, ब्याज के ब्याज, ब्याज पर ब्याज और ब्याज के ऊपर ब्याज लगा था। कहोगे हाँ जी, जब आपका 3 टर्म्स होगा तो यहाँ पर 3B हो जाएगा। क्लियर? कहोगे हाँ जी क्लियर है। बी हमारा क्या है? ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगने वाला टर्म्स है। क्लियर? कहोगे हाँ जी। अब यहां से देखना, एक टर्म्स आया सी, तो सी क्या था ये बस से ध्यान में रखना। सी हमारा क्या था? ये जो लास्ट वाला है, ये जो लास्ट वाला है, ये ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगा था, ब्याज के यहां पर ध्यान से सुना, जो ब्याज आया था ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगा था, और इस पर भी जो ब्याज लगता है 10% का, वही तो हमारा है। कहोगे हाँ जी। तो सी हमारा क्या है? ब्याज पर ब्याज लगा था, उस पर जो ब्याज लगा है वही वाला टर्म्स है। तो ये हमारा क्या आ गया? कहोगे सर ये टोटल हमारा आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। कितने साल का? 3 साल का। कितने साल का? 3 साल का। तो चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का कितना आएगा? 3A प्लस 3B प्लस सी। कितना आएगा? 3A प्लस 3B प्लस सी आएगा। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। जब इसको दिक्कत नहीं है तो ये फॉर्मूला अपनाना, अब इतना करने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो अब कैसे बनाएंगे, देखो यहां पर हमने क्या निकाला? टोटल चक्रवृद्धि ब्याज बताओ हमारे पास कितना आया? कहोगे सर 100 200 300। कितना आया? 300। उसके बाद 300 इधर देखो 30 आया, ये कितना? 30 आया, और 30 एक 31 आया, यानी 300 कितना आ रहा है? 31 का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ है। कितने साल का? 3 सालों का। अब देखना इस तरह का हम लोग ट्री भी नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन आपका बन जाएगा। देखो कैसे, अब ऐसे हम क्या बोले आपको कि जो राशि यहां पर है 10,000 है, तो ए हमारा क्या होता है? क्योंकि सर ए हमारा यहां पर जो देखने के लिए मिला था, ये हमारा ए है, ये हमारा ए है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा बी है, और ये हमारा सी था। ए क्या था? क्योंकि सर ए हमारा वो चीजें थी, ए हमारा वो चीज था जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, ब्याज जो ए हमारा वो था जो मूलधन पर ब्याज लगता है, मूलधन पर ब्याज लगता है।
मूलधन जो हमारा वास्तविक में 10% है, यानी इसका अगर हम 10% निकालें तो 10% कितना आएगा 100। तो आपको कुछ नहीं करना, 3 गुना 100 लिख देना। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब जो हमारा 100 ये प्राप्त हुआ है, अब जो हमारा 100 ये प्राप्त हुआ है, इस पर भी अब ये हमारा बी देखना है। तो बी क्या होता है, कहोगे सर बी हमारा वो होता है, बी हमारा वो होता है जो ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यानी 100 पर 10%, यानी 100 का फिर अब 10% लिख देंगे तो 100 का 10% कितना आया 10। तो यहां पर प्लस लिख करके 3 गुना बी का मान क्या आ जाएगा 10। और सी हमारा क्या था, जो ब्याज पर ब्याज लगा था उस पर जो ब्याज लगा है वही हमारा सी है। तो बताओ इस 10 के ऊपर भी 10% ब्याज की दर से आएगा कितना 1, यहाँ पर सी के जगह पर 1। तो डायरेक्ट बताओ कितना हो जाएगा 300 प्लस 30 प्लस 1। क्या हम इस तरह से नहीं, अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो काम हमारा हो जाएगा, कहोगे सर हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। तो डायरेक्ट बताओ कितना आ गया 331। 331 आया या नहीं, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। हमें ये भी नहीं भी देगा तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो बताओ अब इसको मिटाते हैं, एक एग्जांपल देते हैं। ऐसे समझो अगर कोई राशि 2000 है, 2000 है, और इस 2000 का ध्यान से सुनना, अब यहां से 2000 है, अगर ये 2000 है तो 2000 की राशि को तुम बताओ 10% ब्याज के दर पर उसको चक्रवृद्धि ब्याज 3 सालों में कितना मिलेगा, ये हमें बताओ। तो अब हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करोगे क्या, यहां पर से डायरेक्ट लिखोगे फॉर्मूला 3 सालों के लिए। हम लोग को पता है कि 3a प्लस 3b प्लस सी हो जाएगा, हो जाएगा, कहोगे हाँ जी। अगर ये भी नहीं लिखना चाहते हो तो अपने मन से एक रेशियो ले लेना, आपस में सबको बराबर कर देना। यहां पर से देखो क्या है 3a, यहां पर 3 है, इज यहां पर लिख देना 3b, यानी यहां पर 3 है तो 3 लिख देना, यहां पर इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 लिख देना। अब डायरेक्ट देखो हम कैसे करते हैं, ऐसे करेंगे। आई होप ये चीजें आप उधर दिखाई दे रहा होगा। देखो अब यहां पर ये हमारा 20,000 है, तो सबसे पहले 20,000 का हम लोग क्या निकालेंगे 10%। तो 20,000 का 10% कितना होगा, तो कहोगे सर 2,000 होगा। कितना होगा 2,000 होगा, क्लियर, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो 2,000 होगा, तो सबसे पहले यहां पर से, अच्छा ए बी सी रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रहने होने देंगे, पहले जैसे कहता है वैसे रहने देते हैं क्योंकि आपको भी ज्यादा समस्या ना हो। चलो ए हमारा क्या था, कहोगे सर ए हमारा वो चीज होता है जो एक्चुअल में मूलधन होता है, उसका जो परसेंटेज यहाँ पर पहला टर्म्स निकलता है वही होता है। तो बताओ ए हमारा 10% है, तो इसका 10% है, तो 2000 20,000 का 10% हमारा कितना होगा 3 गुना, और यहाँ पर इसका हम 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कहोगे सर यहाँ पर 2,000 आ जाएगा। अब प्लस, अब यहाँ पर बी हमारा क्या होता है, क्योंकि सर यहाँ पर जो बी आया था, ब्याज जो हमारा आया था प्राप्त हुआ था, इस पर जो ब्याज लगेगा 10%, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 है और गुना यहाँ पर लग जाएगा 200। उसके बाद सी हमारा क्या था, जो ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगा था, और इस पर जो ब्याज लगेगा इस 200 के ऊपर, वही 10% का वैल्यू, यानी कितना होगा 20। क्वेश्चन बन गया, इतना हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब यहां से देखना, डायरेक्ट देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो बताओ 3 दूनी 6,000, अब प्लस बताओ कितना होगा 600, अब प्लस कितना होगा 20। तो यहां से क्या होगा 6 6 0 6600, अब उसके बाद ये क्या होगा 20, यानी 6620 हो गया, कहोगे हाँ जी हो गया। बताओ इतना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और आसान सा बताते हैं कि अब तुमको बता दें कि अगर आपको 3 सालों का रेशियो दे दिया जाए, कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, कितना रेट है हमें पता नहीं है, 3 सालों का अगर रेशियो दे दिया जाए, अब रेशियो आज लिखना, 3 सालों का जो होगा रेशियो कुछ इस प्रकार से 3 3 1 का। अब ऐसा क्यों किए हैं, तो देखो ए के सामने कितना है 3, बी के सामने कितना है 3, और इसके सामने कुछ नहीं तो एक हमने 1 लिख दिया। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो अब इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए बताते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करोगे। अगर हम इसका 10% निकालते हैं तो सबसे पहले 10% यहां पर कितना हो जाएगा, इसका 10% निकालोगे तो 2,000। अब ये जो राशि आया है इसका भी अब फिर 10% लगाएगा तो कितना आ जाएगा 200, फिर इसका भी 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 20।
और इन सभी को आपस में गुना करके कर दो, क्या चीज, जोड़ दो। तो जब जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 6000, प्लस में यहाँ पर कर देना 600 और प्लस में यहाँ पर कर देना 20, यानी क्या होगा 6720। बताओ, अब इतना बड़ा कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि ये वाला कैलकुलेशन करोगे, कहोगे हाँ जी। तो यहां पर 3 साल का आ गया, उसी तरह से आप 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11, 12 जितना मन करे कर सकते हो, लेकिन हमने यहां पर आपको 3 सालों का बता दिया है। 4 सालों में यहां पर फिर से करके देखना, 4 सालों में कुछ ऐसे हो जाएगा, देखो इसको मिटाने देते, अच्छा अगले 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 एग्जाम्पल में बता देंगे उसको। तो तुम यहां पर बताओ, प्रत्येक यह साल यहां पर बात करते हैं, प्रत्येक साल सिंपल इंटरेस्ट बराबर बराबर होगा, तो यहां पर से इसको मिटाते हैं, कोई दिक्कत कोगे नहीं। तो ये अगर दिक्कत नहीं है तो बात सुनो, अब हम लोग क्या करते हैं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट 3 सालों का प्राप्त हो गया। अगर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट 3 सालों का कितना होगा, क्योंकि सर प्रत्येक साल का 10% है, तो ये हमारा ए है, ये हमारा ए है, ये हमारा ए है, तो प्रत्येक साल पहले जो आपका मूलधन होगा उसी पर तो ब्याज मिलेगा, और इसको 10% है तो इसका 100, इसका 100, इसका 100, और इसी को हमने ए माना है, तो कितना आ गया सिंपल इंटरेस्ट। तो यहां से बताओ, सिंपल इंटरेस्ट 3 सालों का और कंपाउंड इंटरेस्ट 3 सालों का अगर हम डिफरेंस निकालें तो कितना आएगा, तो सर 3a, अब प्लस कितना होगा 3b, अब प्लस कितना होगा c, अब माइनस क्या होगा 3a। अगर हम अंतर निकालें तब कंपाउंड इंटरेस्ट 3 सालों का और सिंपल इंटरेस्ट 3 सालों का, ये 3a से 3a हमारा कट जाएगा, तो बचेगा क्या, क्योंकि सर बचेगा हमारा 3b अब प्लस का c बचेगा, कहोगे हाँ जी। ये हमारा क्या आ गया, 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज और 3 सालों का साधारण ब्याज का अंतर। तो 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज और 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज और 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज और 3 सालों का सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना आएगा, 3b प्लस c। बात समझे, कहोगे हाँ जी सर बात समझ में आ गई है। यहां पर b हमारा क्या है, ध्यान में रखना, ब्याज के ऊपर जो ब्याज आता है वही होता है, ठीक है, बी हमारा वही होता है जो ब्याज के ऊपर जो पहला ब्याज आता है वही होता है, और सी हमारा क्या होता है, जो ब्याज के ऊपर ब्याज आया था इस पर जो ब्याज आया था ये होता है, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। जब आपका ये बात समझ में आ गया है तो आप हमें बताओ कि 2 सालों का कितना होगा चक्रवृद्धि ब्याज, 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ कितना होगा। ये 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज पता चल गया, कहोगे हाँ जी। अगर 2 सालों का 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर अगर आपसे पूछा जाए ये मिटा देते हैं, ठीक है, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, अब लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अगर हम बात करें यहीं से देखते हैं, तो यहां से बताओ 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, क्योंकि सर हम सिर्फ 2 सालों की बात करें तो यहां पर 100, यहां पर 100, ठीक है, क्योंकि हाँ सर बिल्कुल सही है। तो सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल बराबर बराबर होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट हम कहते हैं 2 इयर्स का कितना हो जाएगा, कहोगे सर a प्लस a यानी 2a हो जाएगा, कहोगे हाँ जी। सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल बराबर बराबर होता है, ब्याज पर ब्याज तो हमको देना नहीं है क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल बराबर बराबर होता है, क्योंकि इस पर ब्याज नहीं लगता है। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 सालों की बात करें तो कितना होगा, कहोगे सर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट यही है ना, पहले जो मूल राशि है उस पर ब्याज तो लगेगा ही लगेगा, अब प्लस में आपका ये क्या हो जाएगा, प्लस में आपका ये ब्याज तो लगेगा ही लगेगा, अब ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, और 2 साल का तो इतना ही गुना है, ये तो तीसरा साल में चला गया, कहोगे हाँ। तो इसमें हम टोटल ब्याज करें 2 सालों का तो कितना होगा, यहां पर बताओ 2a हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा आपका b। तो जहां पर b क्या है, b हमारा है ब्याज के ऊपर भी ब्याज है, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो यहां पर से बताओ ये 2 सालों का आ गया, ये क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो अब आपसे पूछेगा कि आप हमें बताओ कि 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना होगा, कहोगे सर अंतर हमारा यही होगा 2a प्लस का b माइनस 2a, अगर ये कट जाएगा तो हमें बचेगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जो होगा हमारा कितना
बी, यानी बी हमारा क्या होगा, जो ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगेगा वो है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे की बात सुनो, अब आगे की बात सुनो। अब यही आपसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। तो 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस अगर कहा जाए तो देखो क्या है। अगर कोई राशि 500 है, ये 500 है, 500 ही रहने देते हैं, या 4,000, 400 ही, 4,000 या 400 जो भी है, 4,000 है। अगर कोई राशि 4,000 है तो इस राशि को 4,000 को कहेगा, ध्यान से सुनना, रेट हमारा कुछ भी हो सकता है। 4,000 की राशि को 5 साल में, पीछे का क्वेश्चन जितना भी है इस पर आधारित बन जाएगा, आप इससे भी बना सकते हो। तो बताओ रेट अगर 10% का है, रेट हमारा कितना है, 10% लेते हैं, आसान होगा 10% आपको समझाना। 10% पर एनम का है, तो आप हमें बताइए कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा। तो आप इसको, एक तो ऐसे तरीका है, तो आप पहले से रट के रखे हो कि 10% का सिंपल इंटरेस्ट और 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 सालों का जो अंतर होता है कितना होता है, 10 10 20 इधर से हट जाएगा, यानी 1% का आएगा। कितना परसेंट का? 1% का। क्योंकि आपसे पैसा ही पता है कि सिंपल इंटरेस्ट 10 दूनी 20% हो जाएगा और 10 10 20 यानी 21% कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, और ये घट जाएगा तो 1% निकल करके 40 आ जाएगा। आएगा ना? कहोगे हाँ जी। अब हम इस फार्मूला के अनुसार से हम क्वेश्चन बनाए तो कैसे बनाएंगे? 40 देखो कैसे आएगा, देखो कैसे आएगा, ऐसे आएगा। देखो आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट प्रत्येक साल बराबर बराबर होता है, और 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो हमारा बी आता है। तो बी आता है तो पहले 10% निकालेंगे तो 400, ये 400 हमारा ए प्राप्त हो गया। अब इस ए के ऊपर भी हमको 10% निकालेंगे, तो जैसे ही 10% निकालेंगे तो 400 का 10% कितना आ गया, 40। क्वेश्चन हमारा बन गया। हमको बी ए ना चाहिए था, और क्योंकि बी हमारा कौन होता है, ए पर जो ब्याज लगेगा बी तो वही होता है ना। ओके हाँ जी, बिल्कुल सही है, ए पर जो ब्याज लगता है बी हमारा वही होता है। देखो 40 आ गया। ओके हाँ जी। आप बताओ कितना आसान से इस क्वेश्चन को बना लिए हो। सिर्फ बात ध्यान में यही रखना कि ए कौन सा है, बी कौन सा है। ठीक है, ओके हाँ जी। अब यहां से ध्यान से सुनना, अब इसके अनुसार से देखना। अब बोला क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला यही है कि क्वेश्चन नंबर 26 में यही बोला है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, इसको मिटाते हैं और जो हमें जरूरत है इसको रहने देते हैं। अच्छा रहने देते हैं, हटाओ। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 26 में सबसे पहले पढ़ो, कहता क्या है। कहता यही है कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 19 अनुपात कितना है। देखो 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दिया है, और वो क्या दिया है, और 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज और 3 सालों का चक्रवृद्धि, 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपका 19 बटे कितना है, 6। 19/6। तो अब हमें बताओ कि 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमने अभी कितना बताया। कहोगे सर ये होता है आपका 3b और प्लस कितना था, c, और 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज आपका अंतर कितना होगा, b, और यही रेशियो दिया है 19/6। तो अब यहां से हम लोग पोजीशन वैल्यू कंपेयर करते हैं, कर सकते हैं। कहोगे हाँ जी। अच्छा बी के स्थान पर देखो कितना है, कहोगे सर बी के स्थान पर 6 है। अगर हम बी के स्थान पर 6 रखते हैं तो 3 गुना आपको हम क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। कहोगे हाँ जी। 6 दिया 18, और प्लस में आपका 19 हमको पुराना है किसी तरह से, देखो 1 लिख सकते हैं। कहोगे हाँ जी। और बी के स्थान पर हमारा कितना है, 6, कहोगे हाँ जी लिख सकते हैं। देखो इस फॉर्मेट में आ गया कि नहीं, जो बी है यहां भी बी है, 6 यहां भी 6 यहां पर, 3 है 3 है, सी के स्थान पर ए है। तो बताओ जो बी का जो ब्याज प्राप्त होता है 1 वर्ष में, तो यही ना होता है सी। जैसे ए पर जो ब्याज प्राप्त होता था क्या लिखाता था, बी, यानी मूल राशि पर जो ब्याज प्राप्त हुआ, इस पर जो ब्याज प्राप्त होता था हम बी लिखते थे, और इस पर जो ब्याज प्राप्त होता था हम सी लिखते थे।
हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। और यहां पर क्या दिया है 6, और 6 पर कितना आया है सी के स्थान पर 1, यानी इस पर ब्याज यानी 6 की राशि पर ब्याज कितना हुआ है 1। तो 1 बटे अगर हम लोग 6 लिखेंगे, और 1 बटे 6 कितना होता है 16 सही 2 बटे 3%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। और वो ऑप्शन नंबर गलत है, 2 सही 16 सही 2 बटे 5 नहीं, बल्कि 16 सही 2 बटे 3% होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है सी में। आई होप इन क्वेश्चनों को आप समझ में बनाया होगा, और इन क्वेश्चनों को आप हमको बना करके बताए होंगे। अब यहां से देखना क्या बोला है। अब यहां से क्वेश्चन क्या बोला है ये देखो। इस क्वेश्चन को भी इस तरह से बना सकते हो, या फिर ऐसे भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? ऐसे। हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करने का टेक्निक बताएंगे क्वेश्चन नंबर 27 को। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। कहता है 3 वर्ष के अंदर चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष का साधारण ब्याज। अच्छा, ऐसे बोला है 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या होगा? क्योंकि सर 1 साल का जो अनुपात दिया है ना 3.64, 3.64, और अनुपात में हमारा कितना है 1, कितना है 1। इसका कहने का मतलब क्या है, 3 साल का तुम चक्रवृद्धि ब्याज निकालो और 1 साल का तुम साधारण ब्याज निकालो, अगर उस दोनों का रेशियो लेगे तो 3.64 आएगा, जिसका कितना है रेशियो 6 और अनुपात कितना है 1, ये आपका रेशियो आएगा। तो इसका कहने का मतलब यही है कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो 3.64 है, और दशमलव अगर हटाएंगे तो 100 है। तो देखो, यानी 1 साल की हम बात करें, पहले साल की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, इसके पोजीशन वैल्यू से चेक करना कितना है 100। और आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल बराबर बराबर होता है। कोई भी राशि है, कोई भी राशि है, सिंपल इंटरेस्ट उस पर बराबर बराबर होता है। तो अगर हमें यहां पर रेट निकालने के लिए कहा जाए, तो अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, अगर वही राशि है, जैसे प्रिंसिपल आपका वही है, रेट आपका वही है, लेकिन यहां पर क्या किया है, उसी राशि का 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया और बता दिया क्या 100 है। हम ऐसा माने हैं कि ऐसा उसका 100 है, इसके अनुसार से हम मान लेते हैं कि 100 है। कितना है 100 है। लेकिन उसी राशि का आपको पहले पता होगा कि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और पहले साल का साधारण ब्याज आपस में क्या होता है बराबर। इसका मतलब है जो मूल राशि है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि जो मूल राशि है उस पर जितना भी परसेंट का उसका रेट रहा होगा, उसके रेट से अगर निकाला जाए तो उस पर 100 उसका साधारण ब्याज आएगा, और पहले साल का यानी मूल राशि पर निकालेगा 100 आएगा ही आएगा। ठीक है। और जो मूल राशि रहा होगा उस पर 100, पहले अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है, जो कि मूल राशि का वो ब्याज होता है। जितना परसेंट रहे हमको उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि 100 रुपया होगा मतलब होगा। अब दूसरे साल की बात करें तो वही दर से, वो दूर दर से मूल राशि पर अगर उतना ही परसेंट निकालेंगे तो 100 रुपया आएगा। कहोगे हाँ जी आएगा। और तीसरे टर्म्स में भी जाएगा, तीसरा साल भी आएगा तो 100 रुपया आएगा। कहोगे हाँ जी आएगा। तो देखो 3 टर्म्स में उसको देखो, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज। अगर 3 साल की बात करें, अगर साधारण ब्याज की तरफ से चलते हैं, अगर इसी राशि पर हम सिर्फ आपका जो राशि है वही आपका वही राशि पर अगर हम जितना भी रेट रहा होगा तो उस पर 100 रुपया का प्राप्त हो गया। कहोगे हाँ जी। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। तो यहां पर से हम करते हैं तो इस तीनों को जोड़ने के बाद हमारा कितना हो जाता है 300, लेकिन वास्तविक में ये कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 64। तो यहां पर कितना रहा होगा कि जिससे अब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट ये हमारा 64 हो जाए। कहोगे सर यहां पर जो होता है ना, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। तो पहले ऑप्शन के अनुसार से 20% लेते हैं, मान लेते हैं 100 का 20% ब्याज दर रहा होगा, ऑप्शन के अनुसार से चेक करते हैं। अगर 20% रहा होगा तो हम यहां पर 20 रख के चेक करते हैं। 100 का 20% 20, और दूसरे साल भी जाएगा तो यहां पर इस साल पर भी अगला बार जाएगा, दूसरे साल पर यहां 20%। जब यहां तीसरे साल पर जाएगा तो इस पर भी तो ब्याज उसको 20 देना पड़ेगा, और इस पर भी तो उसको ब्याज 20 देना पड़ेगा।
और यहाँ पर जितना है तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा, और 20 पर भी आपको 20% देना पड़ेगा। तो 20% देना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 20%? 10% होता है 2, और ये कितना हो जाएगा 4। देखो तो इसका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना पड़ रहा है, क्योंकि सर इसका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना पड़ रहा है, हमें टोटल बात करें तो यहाँ 300 ये और 64 ये, 364 लगता है यही है, लगता है यही है। तो रेट निकालना है, तो रेट निकालना है तो यहां से ऐसे निकाल लो या फिर यहां से ऐसे निकाल लो, यहां से ऐसे या फिर यहां से ऐसे। 100 की राशि पर 20 रुपया ब्याज आया है, 100 की राशि पर 20 रुपया ब्याज आया, मतलब 20% पर एनम रेट आपका निकल गया, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ए में, और यही आपका सही आंसर है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत सिंपल और इसी तरह का क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। देखो अब क्वेश्चन नंबर 28 में कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। कहता है किसी धन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, देखो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का हमें रेशियो दे दिया गया है, तो बताइए मूलधन के दर से 2 वर्ष का समय है, तो बताइए क्या होगा। किसी धन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, तो मूलधन और दर क्या होगा अगर 2 सालों में, वो चीजें हमें बतानी है। तो सिंपल सी बात है, देखो भाई, देखो देखो यहां पर से क्या बोला है, यहां पर से हमें दिया है 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट, 2 सालों का कितना है सिंपल इंटरेस्ट, और 2 सालों का हमें दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या दिया है? कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 410 है। तो आप हमें बताइए कि सिंपल इंटरेस्ट इसका रेट क्या होगा और राशि क्या होगी। यहां पर ऑप्शन में सिर्फ आपको राशि दे दी गई है, लेकिन आपसे पूछा है कि आप हमें बताइए इसका रेट भी क्या होगा। तो देखो भाई कोई बात नहीं है, हम आपको ऐसे बताते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल क्या होता है, बराबर बराबर, क्या होता है, बराबर बराबर। राशि वही है, सब कुछ वही है, राशि वही है, रेट वही है, सब कुछ वही है। तो जो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, दूसरे साल पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, दूसरे साल का भी सिंपल इंटरेस्ट वही होगा। देखो तो 2 सालों में 2 2 400 हो गया, कहोगे हाँ जी हो गया। यानी ये जो पहला निकलता है ये मूल राशि पर होता है, मूल राशि पर जितना भी परसेंट के दर से होगा, जितना भी परसेंट के दर से होगा उससे हमें 200 प्राप्त होगा। लेकिन हमें ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है कब कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है तब। तो हमें तो सिंपल इंटरेस्ट से पता चल गया कि प्रत्येक साल बराबर बराबर होगा, मतलब प्रत्येक साल बराबर बराबर होगा, यानी 200 200 होगा। बात क्लियर है, बात क्लियर है, क्योंकि मूल राशि पर जो भी ब्याज आता है बराबर बराबर वो साधारण ब्याज होगा। कहोगे हाँ जी। अब यहां पर से देखते हैं कंपाउंड, अब इसी पर कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका मतलब इतना ही था जितना इसका साधारण ब्याज निकालने का। अब यहां से देखो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 सालों का कितना है 410। अब ये 410 है तो 2 2 400 तो हो ही ना गया। अब बचा कितना 10, बचा कितना 10। तो आप हमें बताओ कि यहां पर से बताना ब्याज के ऊपर भी, अब यहां से देखना ये जो राशि होता है ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगा, तो जो आपका रेट रहेगा उसी के अनुसार से ना लगेगा, क्योंकि हाँ जी। तो इस पर 1 साल में ब्याज कितना है 10, यानी 200 की राशि पर 10 ब्याज है, तो 10 ब्याज है तो बताओ अगर पीछे से 1 दशमलव लगा दें तो कितना होगा 10%, इसका आधा है, मतलब रेट उसका कितना रहा होगा 5%। कितना रहेगा 5%। तो 5% रहा होगा 1 साल में, यानी इसका रेट आ गया कितना 5% पर एनम के हिसाब से। क्योंकि आपको पता है कि हमेशा सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज होता है, तो ये ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगा, तो ब्याज के ऊपर 1 साल में ब्याज आया कितना 10, मतलब कितना बढ़ा 10 बढ़ा, कितना आया 10, जब 10 बढ़ा तो ये कितना होगा 5% पर एनम। 1 साल में 5% बढ़ा है, तो हमें चाहिए राशि। तो बताओ
अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट 5% ब्याज के दर से 2 सालों में कितना होगा? क्योंकि सर 2 सालों में 5% के दर से आपका हो जाएगा 10%। कितना हो जाएगा? 10%। ये 2 सालों का क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट। 2 सालों का ये सिंपल इंटरेस्ट है, बस एक्चुअली में हमें दिया है कितना? 10% का वैल्यू 400, क्योंकि यही है ना 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। अरे पर एनम के हिसाब से, प्रत्येक साल सिंपल इंटरेस्ट बराबर बराबर होता है, तो 5% के हिसाब से इतना है, तो बताओ 10% का 2 सालों में 400 दिया गया है, तो बताओ कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है, तो राशि कितनी हो गई? 4000, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? सी में। रेट हमारा कितना है? 5%, और ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आई होप ये बात समझ में आई होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 हो गया, क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहता है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। चलो, अब यहां से क्वेश्चन इसी तरह का है, ब्याज का दर अब यहां से बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 सिंपल एवं साधारण सा। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में यही कहा गया कि 20,000 रुपया को आर का वैल्यू हमें दे दिया गया है। कितना? आर हमें दिया है 10% पर एनम, ठीक है। और टाइम दिया है कितना? टाइम दिया है 1 ईयर 6 मंथ। चलो, कितना दिया है? 1 ईयर 6 मंथ। तो यहां पर से आपसे पूछा गया है कि आप हमें बताइए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 1.5 सालों का, अगर ब्याज की गणना छमाही किया जाए। छमाही, जैसा ही छमाही बोला, मतलब ब्याज की गणना प्रत्येक 6 महीना पर किया जाएगा, तो आप ऐसे समझो कि एक साल में कितना महीना? क्योंकि सर एक साल में 12 महीना, और जैसे ही 12 महीना का के सर्कल चलेगा? 2 सर्कल। जैसे ही 2 सर्कल हो, यहाँ 20% है ना, 20% है, तो 20% ब्याज के दर से, तो देखो जैसे ही 2 सर्कल चलेगा तो हम रेट को कर देंगे आधा, यानी कितना हो जाएगा? 10%। यानी 2 से भागा कर देंगे 10%, रेट हमारा कितना होगा? 10%। यानी यहां भी 10%, यहां भी 10%, यानी एक साल में 2 सर्कल चलेगा। क्लियर हो गया? हाँ जी। अब हमारा रेट हमारा हो गया 10%। अब हमारा इसका इतना ही काम था कि रेट बताना था एक साल में कितना सर्कल? 2 सर्कल। रेट आ गया कितना? 10%। अब 10% आ गया तो हमें है एक साल 6 महीना, तो एक साल 6 महीना में के गो सर्कल चलेगा? क्योंकि सर एक साल में होता है 2, यानी एक साल 6 महीना में 18 महीना होगा, यानी 3 सर्कल चलेगा, यानी 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ के हिसाब से 10%, 10% और 10%। आप यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो कि 20,000 आपका है, 20,000 आपका है, तो बताओ 10% ब्याज के दर से 3 बार इसको बढ़ाओगे तो 3 सालों का ब्याज कितना प्राप्त होगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी करके बताओ। क्योंकि सर इस पर जो ब्याज आएगा 33.1% आएगा, क्योंकि आपको हम पहले ही बोले थे कि ये सब चीजें रट के रखना। 33.1%। अब 33%, 33.1%, ये हमारा 2 जीरो कट जाएगा, दशमलव से ये हमारा कट जाएगा, और जैसे ही आएगा 6620 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? सी। क्वेश्चन बन गया। कितना आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर अब हमारा है 29 हो गया, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हमें फटाक सा कमेंट बॉक्स में करके बताओ क्या होगा। इसी तरह का क्वेश्चन है। अब इस तरह का क्वेश्चन का हम पहले क्लास में ही करके बताए थे, ठीक है। देखो, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में यही कहता है कि 5500 रुपये की राशि को 15% वार्षिक दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज करें। अच्छा, 2 वर्ष का हमें चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है। रेट हमें कितना दिया गया है? कहोगे सर 15% पर एनम, ठीक है। कहोगे हाँ जी, 15% पर एनम। अब 15% पर एनम है, तो अब यहां से बताओ 15% पर एनम है, तो 15% पर एनम है, और टाइम हमें दिया गया है 2 ईयर्स। चलो 2 ईयर्स, तो 2 सालों का हमें क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। चलो 2 सालों का हमें चक्रवृद्धि ब्याज बता करो।
अगर ब्याज की गणना 6 माही नहीं 8 महीने पर की जाती है, ब्याज की गणना 8 महीने पर होता है। ब्याज की गणना कितने महीने पर होता है? 8 महीना। तो 8 महीने पर होता है, तो सबसे पहले पता करो कि 8 महीने में कितना ब्याज उसको देना पड़ेगा। तो यहां पर तो आसान तो नहीं लग रहा है। एक साल में कितना सर्कल चलेगा पता चल रहा है? कहोगे नहीं, लेकिन सर्कल चलता है 8 महीना पर ब्याज की गणना करता था। यानी अगर छोटा छोटा था तो हम यहाँ पर काउंट कर लेते थे। अब यहाँ पर आ गया, इसको साल में बदलो। कहोगे सर एक साल को साल में बदलने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, 8 को साल में बदलने के लिए 12 से भागा कर देंगे, तो ब्याज भी कितना गुना हो जाएगा इसका? 8/12 गुना, यानी 15% का। क्योंकि देखो हम लोग क्या कर रहे थे, वो करते थे आधा साल, जैसे कि 6 माही होता था आधा साल, तो ब्याज को भी हम लोग क्या कर देते थे? आधा। अगर 20% था तो 10%। तो हम यही ना कर रहे थे, अरे इतना 6/12 यानी 6 महीना में हो रहा है, तो 6/12 करते थे। हम वहां पर डायरेक्ट लिख रहे थे, यहाँ पर देखो 6 महीना में 6/12 साल में बदल दिए। तो साल में अगर हम जैसे ही बदले थे तो 20% था, तो 6×2=12, तब तो कर दिए थे 10%। यहां भी वैसा ही किए हैं कि यहाँ पर 8 महीने को हमने साल में बदला, यानी 12 से हमने जैसे ही भाग दिया, तो 4×2=8, 4×3=12, अब 3×5 कितना हो जाएगा? 15। तो रेट हमारा कितना हो जाएगा? 10%। यानी प्रत्येक 8 महीना में उसको ब्याज कितना देना पड़ेगा? 10% का। अब 10% के हिसाब से अब सुनो, अब टाइम बोला है कितना? 2 साल। तो 2 साल में कितना महीना होता है? कहोगे सर 24 महीना। और प्रत्येक 8-8 महीना पर सर्कल चलता है, तो कितना सर्कल चलेगा? कहोगे सर 3, क्योंकि 8 या कितना हो जाएगा? 24। 8 मंथ, 8 मंथ, 8 मंथ। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। तो इस पर अब ब्याज बताओ, 15% नहीं बल्कि कितना होगा? 10%। यहां पर लिखना 10%, 10%, यहां पर लिखना 10%। कितना सर्कल चला? 3 सर्कल चला। तो ब्याज कितना प्राप्त होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। कहोगे सर 33.1%। बन गया क्वेश्चन, हमें ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो बताओ यहां पर से राशि कितनी हो जाएगी? 5500 का 33.1%। देखो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, कैसे? देखो ऐसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 10% निकालेंगे, तो 10%, 15 के 5 बाकी रहा, 1 15 1 कितना हो गया? 16। 10% इसका हम 3 गुना कर देते हैं। ये 10 पर सुनो सुनो ठीक तो था। 10% हमारा हो गया 550। अगर हम इसको 3 गुना कर देंगे तो 10 यहाँ 30, क्योंकि 30 है तो 30% का वैल्यू हमें निकल जाएगा। 0 15 के 5 और 15 1 16, ये आ गया 30% का वैल्यू। अब हमें चाहिए 3% और, तो अगर पीछे से एक और लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 55। अब 55 गुना 3 करेंगे तो 165। ये कितने परसेंट का वैल्यू आया? 3% का। अब 0.1%, 0.1% करेंगे तो 5.5 हो जाएगा। तो 5 5 10, 6 5 11, 1 12 और 7 1 8, और ये कितना हो जाएगा? 18 1820 है। 1820.5, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? सी। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब यहां से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 31 आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि कितना आंसर होगा इसका। बहुत सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन, लेकिन इसमें ब्याज की गणना कैसे की गई है? तिमाही, त्रैमासिक किया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, कहता क्या है? क्वेश्चन में यही कहा गया है ना कि 16,000 रुपये की राशि को वार्षिक दर से 20% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, अगर ब्याज की गणना तिमाही आधार पर किया गया है। क्वेश्चन बहुत सिंपल एवं साधारण सा। 31 है कि 32 है? पहले एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 31 है। देखो राशि जो भी दिया गया हमें पता नहीं। सबसे पहले टाइम देखो क्या है, क्योंकि सर टाइम है 9 मंथ, हमें 9 मंथ का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, और हमें रेट दिया है 20% पर एनम। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, 20% पर एनम। तो 20% पर एनम के हिसाब से ब्याज की गणना त्रिमासिक किया जाता है। कैसे किया जाता है? तिमाही किया जाता है, तिमाही। ठीक है? कहोगे हाँ जी। अगर हमें तिमाही किया जाता है तो आप हमें बताओ, सबसे पहले तिमाही किया जाता है तो प्रत्येक 3 महीना में गणना करेंगे, तो प्रत्येक 3 महीना में गणना करेंगे तो एक साल में 12 महीना। कहोगे हाँ जी। तो 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना तक कितना सर्कल चला?
कहोगे सर 4 सर्कल चलेगा। तो 4 सर्कल चलेगा तो हमने क्या किया, यहां से 4 से हमने भागा दे दिया। समझे बात को? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। नई बात समझ में आता है? तो 3 महीना में चलता है तो 3 महीना को साल में बदलोगे 3 बटे कितना आएगा, 1/4। हमने 4 से भागा इसीलिए हम लोग दे रहे थे। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो जब 4 से भागा दोगे तो अब रेट कितना आ जाएगा, तो कहोगे सर अब रेट हमारा हो जाएगा 5%। रेट 5%, लेकिन हमें चाहिए कितने महीने का, 9 महीने का। हमें 1 साल का चाहिए ही नहीं, तो हमें चलना पड़ेगा कितना दूर, इतने दूर ना, 3 महीना ना। कहोगे हाँ जी। तो हमें 3 महीना नहीं 9 महीना, तो 3 महीने का 3 महीने का 3 महीने का कितना सर्कल, 3 सर्कल, 9 महीना हो जाएगा। हमें ज्यादा जाना ही नहीं है। अब हमें लगाना है 5%, 5%, 5%। बताओ 5% ब्याज के दर से 3 सर्कल चलेगा, 3 सर्कल चलेगा तो कितना आएगा? कहोगे सर इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, आप लोग रट करके रखे होंगे 15.76%। कितना आएगा? 15.76%। किसका 15.7? जो राशि है उसका। तो वो राशि है कितना? कहोगे सर वो राशि है 16,000 का कितना निकालोगे? 15 दशमलव, डायरेक्ट निकाल देते हैं 15.76%। देखो यहां पर आंसर बहुत दूर दूर है तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? कहोगे सर 1600। इसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? कहोगे सर 5%। 10%, 5%, 15%। पहले 15% जोड़ ले, 0 0, 8 2 10 4 14 यानी 2 2400 समथिंग। और जो भी आंसर होगा 2400 से ज्यादा ही होगा। ठीक है, और 2600 तो जाने वाला है नहीं, बी नंबर तो होगा ही नहीं और डी नंबर भी होगा ही नहीं। आंसर हो सकता है सी है या फिर ए है। तो चेक कर लेते हैं। आप बताओ हमें, ये 10%, ये हमारा 1%, ये 0 दशमलव कितना आ गया, 0.1%, और ये 0.7 है। तो अगर हम 7 से गुना करेंगे तो 16 5 80, 16 6 96, 16 7 बलियोत्तर से, 16 6 96, 16 6 बलियोत्तर से 12 हो जाएगा। 2 और कितना हो जाएगा, 1 5 और कितना 2, और ये 0.6 है तो 1.6 को करेंगे 16 85, 16 96 और 9 दशमलव समथिंग आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? ये अप्रोक्स में आंसर है, अप्रोक्स में आंसर है, तो ये ज्यादा 2500 से समथिंग होगा, 2522 के लगभग जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए, और यही आपका सही आंसर। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, आप निकाल सकते हो। अब यहां से आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा गया है? सबसे पहले क्वेश्चन बनाओ, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर अब हमारा 32 में क्या कहता है? देखो क्वेश्चन नंबर 32 में ये कहा गया 5,000 रुपए के धन के 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, रेट निकालना है। देखो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे? ऑप्शन से। कैसे बनाएंगे? ऑप्शन से। जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो हमारा आंसर सही है। कैसे बनाएंगे? 5,000 रुपए की दान राशि को 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो साधारण ब्याज का 2 वर्ष का साधारण ब्याज और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? तो ऐसे ही निकालते हैं ना हम लोग। कहोगे सर कैसे? 2 वर्ष के लिए हम मान लेते हैं पहला की रेट आपका 25% है, तो 2 सालों में चक्रवृद्धि साधारण ब्याज कितना होगा? तो कहोगे सर 50%। ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। उसके बाद 25% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या सक्सीव वाला फॉर्मूला लगा दे? कहोगे हाँ जी, 25 + 25 50। उसके बाद 25 गुना 25, अब बटे क्या होगा 100, यानी ये कितना आएगा 50%। अगर हम डिफरेंस लेंगे तो ये 50%, ये 50% कट जाएगा, डिफरेंस क्या रहेगा? कहोगे सर ये 6.25%। अगर हम 5,000 रुपये का 6.25% निकालते हैं, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो करता 62.5। ये आपका आंसर मैच 72 तो आएगा नहीं, 72 नहीं आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या कर गया? फेल। अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी को। ऑप्शन नंबर बी को करेंगे तो 15% ब्याज के दर से 2 सालों में 30%। अगर हम सबसिडी पर फॉर्मूला लगाते हैं 30%, 30% खत्म हो जाएगा तो 15 गुना 15 बचेगा, और 15 गुना 15 करेंगे तो 225 यानी 2.25% आता है। अगर हम उस 5,000 का इस दोनों का डिफरेंस अगर 72 आ गया
यानी ये 2.25% 72 आ गया, तो समझ लेना यही आपका सही है और आपका गलत हो जाएगा वो चीज। चलो काटते हैं, तो 22.5 गुने 5, 5 5 25, ये नहीं आ रहा है 72, ये सेटिस्फाई नहीं किया। अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर चेक करते हैं कि उसका रेट अगर 12% होगा, 12% होगा ब्याज के दर से, 2 सालों में कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट 24। इधर हम सक्सीव का लगाएंगे तो 24 अब प्लस में 12 गुना 12, तो अगर हम डिफरेंस लेंगे तो 24 से 24 हमारा कट जाएगा, बचेगा क्या? क्योंकि सर बचेगा हमारा 24 यानी कितना, 12 गुना 12 144, अब बटे 100 यानी 1.4 बटे 100 यानी 1.44% बचेगा। कहोगे हाँ जी। अगर हमें 1.44% 5,000 का आ जाता है, 5,000 का ये 72 आ जाता है, तो हम समझ लेंगे कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है। तो 5,000 का 1.44% निकालते हैं, ये हमारा कट गया, तो 14.4 गुना 5, 5 चौके 20, 20 दो बचेगा, 5 चौके 20 दो 22, और कितना बचेगा 2, अब 5 दो 7, देखो तो 72 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई कर गया, यही हमारा सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है, बहुत सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन, इससे और आसान सा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। रेट निकालना है, क्या निकालना है, रेट। अब रेट हम लोग कैसे निकालेंगे, एक राशि है 225, अब 225 की राशि हो जाती है, कोई ऐसे बताओ, कभी बताए थे, 2 सालों का अमाउंट और प्रिंसिपल दे दिया गया है, अमाउंट कितना हो जाता है 256, कोई राशि 225 है और 2 सालों में कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से हो जाता है 256। तो अगर हमें पहले साल में जाना है, हमें रेट पता करने के लिए पहले साल में जाना होगा, तो पहले साल में जाने के लिए हम लोग क्या करते थे, पहले ही दी क्लास में बताए थे कि इसको बटे 2 यानी वर्गमूल निकाल देंगे, 2 यानी 2 साल का दिया है तो वर्गमूल, 3 साल का रहता तो क्यूब रखते, 4 साल रहता तो यहाँ पर पावर 1/4 करते, 5 रहता तो 1/5 करते, यहाँ पर 2 साल है तो हमने 1/2 कर दिया। तो एक 256 किसका होता है, कहोगे सर 16 का, 225 किसका होता है 15 का, और ये कितना हो जाएगा, कहोगे सर कोई राशि अगर यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट 1 सालों में कोई राशि 15 था तो 15 से हो गया 16, यानी 1/, कितना ब्याज कितना प्राप्त हुआ 1/15, 1 सालों में 1/15, तो 1/15 को हम लोग क्या कहते हैं, 6 सही 2/3, 6 सही 2/3%। ऑप्शन में है कहीं भी, ऑप्शन नंबर सी। कितना आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर ये आपका 33। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा बन रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि लंबा वीडियो ना बने, तो आज की क्लास में यहीं तक। जाते जाते फिर से कहते हैं कि हमारे सीट को अभी तक डाउनलोड नहीं किए हो तो जाकर के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का नाम है रविशंकर सर मैथ, सर्च करोगे वहां पर टेलीग्राम, या फिर आराताई के चैनल पर भी सर्च करोगे, वहां पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।